नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी भावी शिक्षकों को राम राम, खम्मा गणी और सभी को राधे राधे। दोस्तों, रीट एग्जाम जिसका एग्जाम 27 फरवरी को होना है, उसके अंदर आवेदन की तिथि कल थी अंतिम और उसके अंदर आवेदन हो चुके हैं। अब एक डाउट पहला यहीं क्लियर कर दूं कि जिनका पेमेंट हो चुका है, फॉर्म फिल नहीं हुआ है, उनको 2 दिन बाद टाइम दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पुराने जिलों के अनुसार, जो 50 जिले थे उनके अनुसार जिन्होंने जिले भरे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका सब संशोधन हो जाएगा। अगर संशोधन नहीं होता है तो बोर्ड अपने आप सेटलमेंट उसमें कर देगा। दोस्तों, उस चीज को आप भूल जाओ। बात यहां पर करते हैं कि रीट 2025, बात आवेदनों की हो रही थी कि 7-8 लाख आवेदन आसी। मैंने एक बार वीडियो में बोला था कि 12 से 13 लाख आवेदन आएंगे, बोला था या नहीं बोला था? जिन्होंने देखा है वीडियो उनको पता है। लेकिन कितने भी आवेदन आए हों वो हमारे सामने हैं अब। और अब हमें टारगेट बचे हैं 40 दिन। इन 40 दिनों को टारगेट लेकर हमें काम करना है कि 40 दिन के अंदर हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। वह चीज सर बता दो हमें, जो पढ़े तो हम आराम से, ज्यादा की जरूरी को नहीं सर क्या मां तो 70% अंक है वे तैयार करवा दो, जिससे रीट पात्रता क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों, तो यही वीडियो आपके सामने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार का हिस्सा है तो कमेंट बॉक्स में थम जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं इसको लेकर शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले जो जितने फार्म हमारे लगाए गए हैं उनकी जानकारी दे दूं। रीट 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। ये 2022 से 1.38 लाख और 2021 से 11 लाख कम। क्या कारण है, इतने कम क्यों? तो देखो, पहली बात कि 2021 के अंदर कुल आवेदन आए थे 2021 में 25,35,000। 2022 के अंदर आवेदन आए थे 15,66,000 और 2024 में आए हैं 14,28,000। देखो, 2021 के अंदर जो रेट हुई थी, यहां पर रेट के अंदर क्या सिस्टम कर दिया था कि लेवल 1 वाले में बीएड वाले भी फार्म लगा सकते हैं, तो फार्म हो गए डबल। और दूसरी बात, वही मुख्य परीक्षा थी। फिर यहां पर सभी ने पात्रता पास करने के लिए आवेदन किए। यहां पर फिर जो जिनका पात्रता क्वालिफाई है वो तो आवेदन कर ही नहीं रहे, तब जाकर ये। अब देखो, लेवल 1 वाले हैं वो अपना स्कोर कम मत आंकना, 4,30,630 ने आवेदन किए हैं। लेवल 2 एसएसटी साइंस मैथ में 9,98,121 ने आवेदन किया। आंकड़ा बोर्ड के अनुसार है, जका आपने बीएससीआर बोर्ड है उसने जो आंकड़े बताए उसके अनुसार ये आंकड़े है। दोस्तों, तो यहां पर देखो, ये तो है नहीं कि आप इस एग्जाम के अंदर मेरिट में आओगे या टॉप रैंकर बनोगे तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। यहां पर टारगेट ये किए भाई कि मुझे 150 में से 100 प्लस तो क्वेश्चन तैयार करके आने। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 150 के 150 क्वेश्चन सबको करना है। कौन कौन तैयार है? सभी को। एक क्वेश्चन खाली को नहीं छोड़ना, ई ऑप्शन में जानू ही को नहीं आपने। अपन तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में ही सही करना है। तो पहला टारगेट सुनना है भाई, यहां से देखो रणनीति बता रहा हूं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसी को लेकर मैं बात करूंगा। लेकिन आज से एक टारगेट ले लो कि 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 में ए बी सी डी ये 4 ही ऑप्शन काम में लेने, इको हाथ ही नहीं लगाना है। समझ गए? अब पढ़ना क्या है? सबसे पहली चीज आती है पढ़ना, कि सर अब थ्योरी पढ़े क्वेश्चन आंसर पढ़े। पढ़ना क्या है? तो यहां पर सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको ऐसा मैटर मिल रहा है जो बहुत ही शॉर्ट में हो और आपको लग रहा है कि उसकी थ्योरी जो 5-5 घंटे में होती है वो 20 मिनट में, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं संस्कृत ट्रिकों से चलता हूं, तो हिंदी की जो संधि टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मात्र और मात्र 20-25-30 मिनट में पूरा टॉपिक हुआ है। तो ऐसा अगर आपको मैटर मिल रहा है तो आप क्लासेज अटेंड करो 30 दिन तक, क्योंकि क्लासेज अटेंड कर ली तो लगभग आपका 70% क्वेश्चन तो उन क्लासों से तैयार भी हो जाएंगे। तो काम क्या करना है? पहले तो पढ़ना क्या है? थ्योरी जितनी अगर आपने अभी तक पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो भी एक बार पढ़नी तो पड़सी भाई। आज तो एक बिना थ्योरी पढ़े आप पेपर देने जाओगे, आपने ये बताओ कि वो रास्ता ही नहीं देखा, उस रास्ते पर आप चल रहे हो तो आगे खड्डा है क्या है, गूगल मैप वाला वो सिस्टम हो जाएगा कि पुलिये पे चढ़ा दिया और पुलिये से आगे गाड़ी गिर गई, क्योंकि रास्ता पहले हमने देख ही नहीं रखा था। तो रास्ता आपका देखा हुआ नहीं है। इस स्थिति के अंदर थ्योरी
शॉर्ट में पढ़ो। ये नहीं मैं बोलता हूं कि आप डीपली जाओ, शॉर्ट में थ्योरी पढ़ो। और थ्योरी अगर आप दिन में पढ़ रहे हो तो 5-6 घंटे थ्योरी पढ़ लो, बाकी 5-6 घंटे ही आप एमसीक्यूज या पीवाईक्यूएस पर फोकस करो। 10-12 घंटा तो पढ़ना ही पड़सी ना भाई। तो ये काम प्रतिदिन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पर। अभी मॉडल पेपर हल नहीं करने, मॉडल पेपर 15 फरवरी के बाद आप मॉडल पेपर ऊपर लगना। तब तक आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखो, कहीं नहीं मिल रहे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी में कोई जिला को फर्क कौन पड़ा, साइकोलॉजी में कोई जिला को फर्क कौन पड़ा। लास्ट रीट के अंदर जहां से संस्कृत में 30 में से 28 क्वेश्चन आए थे, हिंदी में 30 में से 26 क्वेश्चन हुबहू दिए थे मैंने रीट पात्रता के अंदर। साइकोलॉजी में 30 में से 29 क्वेश्चन हुबहू दिए थे। तो उनकी प्लेलिस्टें बनी हुई है भाई, देखो प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, वहां पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है। बाकी अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे हिंदी के टॉप 500 क्वेश्चनों की मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, शिक्षण विधियों की सीरीज लेकर आऊंगा, तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। छोड़ना पढ़ना तो ये सर, छोड़ना क्या है, छोड़ना कुछ नहीं, एक बार तो सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, वह टॉपिक जो आपने आज तक नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि इस टॉपिक को मैं पढ़ लूंगा तो भी मैं क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाऊंगा, उसको साइड में ही रख दो उस टॉपिक को। कि सर अधिगम से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं बोलूं 3 क्वेश्चन आसी, क्या सर अधिगम मत 3 बार पढ़ लियो पर को नहीं दिमाग में आ रही हो, तो भाई एक अधिगम ने छोड़ दियो, सब बड़ो टॉपिक है, बाकी टॉपिक कवर कर लो। तो आप 30 में 27 क्वेश्चन तो कराने, अधिगम का चक्र हम आप 27 ने और खोज सका, समझ गया। तो इसलिए छोड़ना वही चीज है जो आपको काफी कठिन लगती है, वैसे कठिन रीट में कुछ नहीं है, बाकी आप कंप्लीट फोकस करके चलना है दोस्तों। और कल यानी कि 17 जनवरी क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। देखो क्रैश कोर्स रहेगा, रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स रहेगा और मात्र 251 रुपए में रहेगा। कितने में, 251। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए रहेगा, क्रैश कोर्स रहेगा। और जो भी साथी करना चाहता है क्रैश कोर्स से तैयारी, कल हो जाना तैयार और ये ज्वाइन कर लेना। कल 12 बजे से ये शुरू हो जाएगा, तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है ऐप को डाउनलोड करके रखे और ऐप में कल जैसे ही कोर्स आता है उसको तुरंत ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।